राजस्थान की राजनीति में जमकर हलचल देखने को मिल रही है। कई सारी चर्चा हैं जो इस दौरान राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान जो भाजपा प्रदेश है उनके पदाधिकारी हैं और भीलवाड़ा के सांसद हैं दामोदर अग्रवाल जी। सर, पहले TV9 पर आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। जिस तरह से अभी राजस्थान में जो चर्चा है जो जोरों पर देखने को मिल रही है, भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं कहीं जो मंत्रियों की जो हलचल, मंत्रियों के जो बयान कहीं कहीं फिर से चर्चा में देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार और उसका मंत्रिमंडल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और सरकार ने इन 1.5 वर्षों में जन संकल्प में किए गए भाजपा के 60% वायदों को पूरा किया है। मैं सरकार के कार्य की प्रशंसा करता हूँ। किसी प्रकार का विवाद, कोई कंट्रोवर्सी भाजपा में नहीं है। तो सर, 1.5 साल होना है, शुरुआत में कई सारे जो विवाद जो चर्चा में देखने को मिले हैं। मुझे तो किसी विवाद की जानकारी नहीं है। यदि आप कुछ बतावें तो मैं कुछ बोलूं। क्या किरोड़ी लाल जी के जो बयान हो उनको लेकर जो चर्चा देखने को मिली हो। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। ये इटली से आई हुई एक महिला की पार्टी नहीं है। हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो भाजपा में अनुशासन से बंधा होता है। और आपने देखा होगा जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ। किसी प्रकार की कोई बात मुझे नहीं लगती है। अभी सर, जिस तरह से जो चर्चा है जो देखने को मिल रही है, एक तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी सरकार ने उन सेना ने चलाया और एक कड़ा जवाब पाया उनको आतंकियों को दिया, लेकिन अब कहीं न कहीं जो भाजपा के नेताओं के जो बयान देखने को मिल रहे हैं, अब उसका जो विरोध है वह खुलकर सामने आ रहा है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतताइयों ने निर्दोष सैलानियों की, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने निर्मम हत्या की। जात पूछकर की, धर्म पूछकर की। और जब किसी एक महिला ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा कि जाकर मोदी को बताना। मोदी ने भी वो बात देख ली है और मोदी ने करारा जवाब दिया है। 6-7 मई की रात्रि को 20 मिनट में पाकिस्तान के उन 9 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को, जो टेररिस्टों की फैक्ट्री बन गए थे और जिनका हिसाब हमें 1999 के कंधार हवाई जहाज अपहरण कांड से लेकर पहलगाम तक देना था, तमाम आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ते नाबूद करके 100 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को जन्नत की सैर करा दी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की। उसके सैकड़ों मिसाइल्स को, ड्रोन्स को भारत की सेना ने हवा में उड़ा दिया और जवाबी कार्रवाई में 3 दिन पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। वहाँ के 3 एयरबेस को ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। उसने रहम की भीख मांगी और उसके प्रस्ताव पर और हमारी शर्तों पर हमने सीज फायर स्वीकार किया। उस सीज फायर में साफ कहा, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टेररिज्म साथ साथ नहीं चल सकता। वार्ता होगी तो केवल टेररिज्म और पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी और किसी पर वार्ता नहीं होगी। और आज के बाद पाकिस्तान ने एक भी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे युद्ध मानकर युद्ध की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारी सेना के बहादुर जवानों को और हमारी 140 अवाम को जो इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़ी थी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा उन शहीद परिवारों का जिनके बेटे इस युद्ध के अंदर देशभक्ति के काम आए। मैं नमन करता हूं वीर जवानों को जो शहीद हुए।
भाजपा अनुशासित पार्टी है, लेकिन जिस तरह से अभी जो बयान देखने को मिल रहे हैं, एक आपके राजस्थान में ही बात कर ले, कुछ दिन पहले जो ज्ञानदेव आहूजा जिनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की, और अब राजस्थान के बाहर की बात करें तो एमपी में जो लगातार बयान देखने को मिल रहे, तो आपको लगता है कि अब जो पहले कांग्रेस जिस तरह के बयान दिया करती थी, अब ऐसे बयान भाजपा के नेता देने लगे? भाजपा एक संस्कारित परिवार की पार्टी है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। ज्ञानदेव आहूजा जी ने, जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, एक बयान ऐसा दिया जो पार्टी की गाइडलाइन से विपरीत था। मेरे ही हस्ताक्षर से उनको नोटिस भी जारी हुआ और संतोषप्रद जवाब नहीं आने पर पार्टी ने भारी मन से अपने कद्दावर नेता को जरूरत पड़ने पर पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। इतना कठोर अनुशासन किसी राजनीतिक दल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे और जो इस तरह के जो देखने को मिलते हैं, उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई करती है? आवश्यकता अनुसार समय समय पर पार्टी के अनुशासन के लिए जो आवश्यक होगा पार्टी करेगी। राजस्थान की बात करें तो एक पहला ऐसा मामला है, जो एक पहला विधायक जो रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुआ, उसको लेकर आप कैसे? जिस पार्टी का विधायक गिरफ्तार हुआ उसकी परंपरा, उसकी जीन, उसके डीएनए में भ्रष्टाचार है। ट्राइबल को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम उन्होंने किया। अभी एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी की भी हकीकत सामने आ जाएगी। उनके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो ऐसी जो छोटी पार्टियां हैं, जो ऐसे छोटे नेता, उनको दबाने का काम करती है। रिश्वत मैं लेता हूँ, आरोप दूसरों पे लगाता हूँ। 140 करोड़ आवाम भी उनको देख रही है और जनता की निगाह में वो गुनहगार है। अब राजस्थान में प्रदेश महामंत्री हैं, तो अभी सर किस तरह जो पार्टी को अनुशासित रखने के लिए एक बैठक भी गुजरात में की गई, तो किस तरह का मैसेज है जो पार्टी देना चाह रही है? देखिए, विधायक सांसदों का प्रशिक्षण भाजपा की परंपरा है। उसी परंपरा में अभी केवड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में टेंट सिटी में पूरे प्रदेश के तमाम एमएलए एमपीज का प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक प्रशिक्षणार्थी के नाते उसने अपना भागीदारी निभाई। और वहाँ पर कैसे सांसद विधायक अपने आचरण, व्यवहार और कार्यकुशलता का परिचय देते हुए आने वाले 3.5 साल बाद पुनः भाजपा की सरकार आए, उसके मूल मंत्र पर चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि वो शिविर बहुत सफल हुआ। कांग्रेस ने निशाना साधा है इस पर जमकर वाला। कांग्रेस के लोग तो सत्ता बचाने के लिए होटलों में कैद रहे। हम बेहतरी के लिए हाउ कैन वी डू बेटर परफॉर्मेंस, इस के लिए वहाँ रहे। दिन और रात का अंतर है। आप राजस्थान के जो 1 साल का कार्यकाल है सरकार का, 1.5 साल का, उसको कैसे देखते हैं? मैं 1.5 वर्ष के कार्यकाल को 100% जनता की अपेक्षा पर खरा मानता हूं। हमने राजस्थान के कई लंबित मुद्दों को भजनलाल जी ने सलटाया है। जिस पश्चिमी राजस्थान परियोजना की बात, जल की बात वो करते थे, ERCP की, हमने उसको ज़मीन पे उतारा है। यमुना जल समझौते को हमने ज़मीन पर उतारा है। नकल माफिया, भूमाफिया और प्रदेश में पनप रहे अनेक गुंडा तत्वों पर लगाम कसी है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर माफियास जेल में सड़ रहे हैं। मैं भजनलाल जी की सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी जो एक मामला चल रहा है राजस्थान में SI भर्ती का, जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई कि इसका जवाब दे, और अब हनुमान बेनीवाल जो लगातार धरने पर बैठे हुए। हनुमान बेनीवाल का चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने है। वो कब क्या बोलता है दुनिया उसको जानती है। लेकिन यदि किसी भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है तो सरकार उचित फैसला लेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल जी, जिनसे हमने जाना राजस्थान की राजनीति के साथ प्रदेश की हलचल और तमाम मुद्दों पर हमने बात की। TV9 के लिए राजेश डांगी।